बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, आपका मेजबान इसहाक बलोच हाजिर है। आज हम बात करेंगे जर्मनी में जारी यूरो कप के हवाले से। यूरो कप का आगाज शानदार अंदाज में मेजबान टीम की कामयाबी से हुआ। मेजबान टीम ने अपने हरीफ को 1 के मुकाबले में 5 गोलों से शिकस्त देकर शानदार आगाज किया। इसके साथ साथ इंग्लैंड की फेवरेट टीम ने भी अपने मैच में फतेह हासिल की। सबसे अपसेट ये हुआ कि बेल्जियम को एक कमजोर टीम ने शिकस्त दी। इसके अलावा स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड ने भी कामयाबी हासिल की। हम चलते हैं यूरो कप के हवाले से कि यूरो कप की तकरीब किस तरह मुनक़िद की और आगे टीमों का क्या प्रोग्राम है। बस यूरो फुटबॉल कप 2024 का आगाज जर्मनी के शहर म्यूनिख में हो गया है। पहले दिन इफ्तिताई मैच और दूसरे और तीसरे दिन रोजाना की बुनियाद पर 3-3 मैचेस खेले गए। मेगा इवेंट के पहले मैच में मेजबान जर्मनी ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए स्कॉटलैंड को 1 के मुकाबले में 5 गोलों से शिकस्त दी। जर्मनी के शहर म्यूनिख के एलियंस अरेना में होने वाले इब्तिदाई मैच में जर्मनी ने जारहाना खेल अपनाया और आगाज़ी से स्कॉटलैंड को मुश्किल में डाल दिया। मैच के 10वें मिनट में फ्लोरिन विर्ट्ज ने बॉल को जाल में पहुंचाकर अपनी टीम को सबकत साबित कर दी। ठीक 9 मिनट बाद जर्मन खिलाड़ी जमाल मूसाला ने गोल करके स्कॉटलैंड की मुश्किल में इजाफा कर दिया। इसी तरह पहले हाफ के इजाफी मिनट में जर्मनी ने एक गोल करके अपनी जीत पर मोहर जब्त कर दी। पहले हाफ तक स्कॉटलैंड कोई गोल ना कर सकी। दूसरे हाफ में भी जर्मनी ने स्कॉटलैंड को संभलने का मौका न दिया। 68वें मिनट में जर्मन खिलाड़ी निकोलस पलगर्ग ने अपनी टीम के लिए चौथा गोल कर दिया। 97वें मिनट में जर्मन खिलाड़ी अंतोनियो रोड्रिगेज ने गलती से ओन गोल का तोहफा हरीफ टीम को दिया। 6 मिनट बाद जर्मन फुटबॉलर अमेरिकन ने 5वां गोल करके अपनी टीम की जीत में अपना हिस्सा डाला। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली 24 टीमों में मेजबान जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, क्रोएशिया, इटली, अल्बानिया, स्लोवानिया, डेनमार्क, सर्बिया, इंग्लैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमानिया, यूक्रेन, तुर्की, जॉर्जिया, पुर्तगाल और जमहूरिया चेक शामिल हैं। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप में शामिल 24 टीमों को 6 ग्रुपों में तकसीम किया गया। ग्रुप में जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगरी और स्विट्जरलैंड। ग्रुप बी में स्पेन, क्रोएशिया, इटली और अल्बानिया। ग्रुप सी में स्लोवानिया, डेनमार्क, सर्बिया और इंग्लैंड। ग्रुप डी में पोलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। ग्रुप ई में बेल्जियम, स्लोवाकिया, रोमानिया और यूक्रेन। ग्रुप एफ में तुर्की, जॉर्जिया, पुर्तगाल, जर्मनी, चेक की टीमें शामिल हैं। 16 टीम में ग्रुप मैचेस में से नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। चारों क्वार्टर फाइनल मैचेस 5 और 6 जुलाई को खेले जाएंगे। चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल 9 जुलाई जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच 10 जुलाई को खेला जाएगा। फाइनल मैच 14 जुलाई को जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में खेला जाएगा। यूरो कप के तमाम मैचेस जर्मनी के 10 मुख्तलिफ स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिनमें दारुल-हुकूमत बर्लिन, म्यूनिख, डॉर्टमुंड, स्टुटगार्ट, किल्सन, कर्चन, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, लेipzig, डिस्सेल्डोर्फ और कोलोन शामिल हैं। यूरो 2024 की मेजबानी करने वाले 10 शहरों में से एक शहर म्यूनिख में जर्मनी और स्कॉटलैंड के दरमियान तय मैच खेला गया। मुंतजमीन ने मेगा इवेंट के दौरान फलस्तीन और इजराइल के परचम लहराने पर पाबंदी आयद कर दी है। इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ यूरो कप में शरीक 24 ममालिक के परचम लहराने की इजाजत है। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप या यूरो कप यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के दायरे सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये मुकाबले यूईएफ के अराकीन के मेंस कौमी टीमों के दरमियान खेला जाता है, जो यूरोप के बरआज़मी चैंपियनशिप का फैसला करता है। ये फीफा वर्ल्ड कप के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट है। यूरो 2016 का फाइनल तकरीबन 600 मिलियन अफराद ने देखा। ये मुकाबले हर 4 साल बाद होता है। 2020 में कोरोना की वजह से 2021 तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था।